दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस क्वेश्चन टैग वाले वीडियो में। क्वेश्चन टैग की ये पार्ट 2 है। इसका पार्ट 1 मैंने पढ़ा दिया। अगर आपने इसको नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में जाइए, पहले पार्ट 1 देख कर आइए, फिर पार्ट 2 को देखिएगा। तो चलिए बिना देरी करें क्वेश्चन टैग को शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन टैग की वीडियो में मैंने रूल नंबर 4 तक मैंने आपको क्वेश्चन टैग के पहली वाली वीडियो में बता दिया। आज इस वाली वीडियो में हम क्वेश्चन टैग के रूल नंबर 5 से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए रूल नंबर 5 से हम क्वेश्चन टैग को पढ़ना शुरू करते हैं। तो हमारा रूल नंबर 5 कहता है कि यदि वक्ता के कथन का सब्जेक्ट, यानी अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट, बात समझना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखिएगा कि एक पर्सनल प्रोनाउन है, यानी कि यदि जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है वो हमारा क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउन, अगर प्रोनाउन नहीं जानते तो प्रोनाउन की मेरी वीडियो देखिए, अब आपको समझ में आ जाएगा कि क्या प्रोनाउन होता है और क्या पर्सनल प्रोनाउन होता है। तो क्वेश्चन टैग में वही पर्सनल प्रोनाउन प्रयुक्त होता है, लेकिन यदि कथन में यानी कि सेंटेंस में सब्जेक्ट कोई नाउन यानी किसी का नाम है, तो क्वेश्चन टैग में जो प्रोनाउन प्रयुक्त होगा वो कथन के सब्जेक्ट के जेंडर, मेल और फीमेल तथा नंबर सिंगुलर और प्लूरल के अनुसार होगा। अर्थात यदि वक्ता के कथन में सब्जेक्ट मेल एवं सिंगुलर है तो क्वेश्चन टैग में प्रोनाउन ही का प्रयोग होगा। जैसे मेरी बात को समझना, जैसे क्या कहा गया इसमें कहा गया है पूरा कि यदि जो हमारा सेंटेंस है ना, उसमें यदि वक्ता के कथन का सब्जेक्ट एक पर्सनल प्रोनाउन है तो हमारा जो क्वेश्चन टैग में पर्सनल प्रोनाउन प्रयुक्त होगा। लेकिन यदि कथन में सब्जेक्ट का नाउन किसी का नाम है तो क्वेश्चन टैग में प्रोनाउन प्रयुक्त होगा। मतलब कि वही बात है जो ऊपर हम पढ़ लिए हैं, क्या कि क्वेश्चन टैग में अगर सेंटेंस में हमारा किसी का नाम आता है तो उसको हम ये जानते हैं कि क्वेश्चन टैग में कभी नाउन नहीं आता है, प्रोनाउन ही आएगा। तो जो क्वेश्चन टैग में नाम आता है उसको हम प्रोनाउन से रिप्लेस कर देंगे। वही बात इसमें कही जा रही है, उसके सब्जेक्ट, नंबर, मेल और फीमेल के अनुसार। ठीक है, तो देखो इसका एग्जाम्पल क्या है हमारा, इट इज़ नॉट करेक्ट। अब देखो यहाँ पर इट इज़ नॉट करेक्ट, हमने कहा था अगर सेंटेंस हमारा क्या हो, पॉजिटिव है तो उसका क्वेश्चन टैग जो हमारा बनेगा नेगेटिव बनेगा। तो देखो हमारा सेंटेंस क्या है, इट इज़ नॉट करेक्ट। ये हमारा सेंटेंस क्या है, नेगेटिव है। इसका मतलब जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो हमारा क्या, पॉजिटिव बनेगा, है ना। यानी कि और कैसे बनाते हैं मैं बता चुका हूँ कि नेगेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग बनाने के लिए हम पहले उस सेंटेंस का वर्ब और उसके बाद वाला सब्जेक्ट। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि इट इज़ नॉट करेक्ट, ये गलत है, मतलब यह सही नहीं है ना। तो मतलब अब देखो यह सही नहीं है, फिर लास्ट में ये क्या लिखा गया है ना। अब देखो इट इज़ नॉट करेक्ट, ये हमारा क्या है, सेंटेंस नेगेटिव है। क्वेश्चन टैग कैसा बना है, केवल इज ही तो लगा, नॉट तो नहीं लगा, फिर बाद में सब्जेक्ट लगा दिया गया। तो इज इट मतलब है ना, सेंटेंस नेगेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बना है। ठीक है, इट इज़ ट्रू, यह सही है। अब देखो ये सेंटेंस जो क्या है हमारा पॉजिटिव है, यानी क्वेश्चन टैग बनेगा कैसा, नेगेटिव। इजंट इट मतलब इसकी वर्ब और यहाँ से सब्जेक्ट वही लिखा गया है, इसकी वर्ब और नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनाने के लिए नॉट, फिर बाद में इसमें हमने इट का प्रयोग किया है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल, दे प्ले, कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना। अब इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, आपको इसके पहले रूल नंबर 2 या रूल नंबर 3 में मैंने बताया था कि अगर उसमें सेंटेंस में कोई भी वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब कोई भी नहीं है, तो आप उसमें क्या डू या डज या फिर डोंट का, डू डज या फिर डेट का यूज करेंगे। आप यहाँ पे देखो इसमें कोई वर्ब नहीं है तो इसका क्वेश्चन टैग कैसे बनाएंगे, तो हम देखेंगे कि जब कोई वर्ब नहीं होती तो हम डू डज या फिर डीड का यूज करते हैं। हम पहले फिर उससे पहले आप सेंटेंस पहचाने तो सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है। जब प्लूरल होता है तो उसके साथ हम क्या, डू का यूज करेंगे। तो हम देखेंगे कि इसका मतलब जब ये सेंटेंस नेगेटिव में जाएगा तो हमारा डू आएगा, है ना, और सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है, इस वजह से इसमें हमने नॉट यूज किया और लास्ट में ये जो प्रोनाउन सब्जेक्ट रख दिया। तो डोंट दे, वे खेलते हैं, इसका मतलब होगा है ना, वे खेलते हैं ना, ये। ठीक है, ही इज़ वॉचिंग, इसका क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा, आप इसका वर्ब लेके आइए। अगर सेंटेंस पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव, बार बार कह रहा हूँ। इसकी वर्ब देखिए यहाँ पर है, सेंटेंस हमारा ही इज़ वॉचिंग, टीवी, वह टीवी देख रहा है तो पॉजिटिव है, यानी इसमें नॉट आएगा, हमने नॉट लिखा। बाद में सब्जेक्ट मांगता है तो ये देखो लास्ट में सब्जेक्ट लगाएंगे और ये क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। हमने बताया भी था कि क्वेश्चन टैग लगाने से पहले सेंटेंस के लास्ट में कामा, फिर वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट प्लस सब्जेक्ट लगाते हैं। जैसे यू नो इट, डोंट यू। अब देखो तुम इसको जानते हो, पहले सेंटेंस पहचानो कौन सा, सेंटेंस हमारा प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, जब कोई वर्ब नहीं तो डू या डज। अब सब्जेक्ट हम देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या है, प्लूरल है, यानी प्लूरल है तो वर्ब जो आएगी वो डू आएगी, यानी डू आई। सेंटेंस पॉजिटिव इस वजह से इसमें नॉट आया और लास्ट में सब्जेक्ट लिख देते हैं, यानी यही वाला सब्जेक्ट यहाँ लिख दिए। जान जाओ, अगर कोई नाम है, नाम जैसे देखो
ये जो पूरा कंडीशन पढ़ा वही सब पूरी डिस्क्राइब कर रहा हूँ। से नाम आ गया, राम एंड सीता आर स्विमिंग, राम और सीता क्या कर रहे हैं, तैर रहे हैं, है ना। अब देखो यहाँ पर राम भी आया, सीता भी आया। अब इसमें वर्ब कौन सी लगा है, तो यहाँ पे आर लगा है, तो ये पहले सेंटेंस पहचानेंगे। सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है, ठीक है। पॉजिटिव यानी जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो हमारा नेगेटिव बनेगा, यानी यहाँ पे जो आ रहा है वो आर हम यहाँ पर लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। अब सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है तो उसमें क्या हमारा लगेगा, नॉट लगेगा। अब लास्ट में क्या रहा, सब्जेक्ट लिखो। अब देखो सब्जेक्ट कैसे लिखे, दोनों लोग तो तैर रहे हैं, कौन तैर रहा है, दोनों लोग, राम भी सीता भी, तो किसका लिखे, ही लिखे कि सी लिखे। और अब जब ये ऐसा लगेगा कि दो लोग हैं, है ना, और हमको सब्जेक्ट लिखने की ज़रूरत है, और नाम तो कभी आ नहीं सकता, राम एंड सीता लिख सकते नहीं, नाउन लिखोगे नहीं, यानी प्रोनाउन चाहिए, तो इन लोगों का प्रोनाउन दे बनेगा, यही बताना था, ठीक है। देखिए सी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। अब इज़ एजेंसी बात समझ गए होंगे, बस वर्ब लिख दो, सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग में नॉट लगाकर सब्जेक्ट लिख दो, सीधी सी बात ये लिख दे। बी प्लेड मैच। अब देखो ये सेंटेंस हमारा कौन सा, कोई वर्ब नहीं है, यानी अब लास्ट में क्या, मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट है, यानी कि लास्ट में डिड, वर्ब और सब्जेक्ट, डिड, नॉट और सब्जेक्ट, ठीक है। चलिए रूल नंबर 6 को देखते हैं। रूल नंबर 6 हमारा कहता है, यदि वक्ता के कथन यानी देयर, यदि वक्ता के कथन में क्या हो, देयर लगा हो, दिस लगा हो, दैट लगा हो, दोज लगा हो, दिस लगा हो, आदि सब्जेक्ट के रूप में हो, तो क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट निम्न प्रकार लगता है। देखिएगा अभी इसके पहले क्या, जो सब्जेक्ट यहाँ पे मिल रहे थे, ही, यू, राम, सी, बी, ये करके हमको सब्जेक्ट मिल रहे थे। लेकिन अब अगर हमको सब्जेक्ट की जगह पर ये वर्ड मिले, क्या मिले, देयर, वन, दिस, दैट, दिस, सब दोज, ये अगर हमको सब्जेक्ट की जगह पर मिलते हैं तो हम जो क्वेश्चन टैग बनाएंगे उनमें सब्जेक्ट ये सारे रखेंगे। क्या रखेंगे, अगर देयर मिलता है तो सब्जेक्ट देयर, वन मिलता है तो उसमें भी क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट वन, दिस मिलता है तो देखना, अगर हमको दिस मिलता है, अगर सेंटेंस में हमको दिस मिल गया तो उसका क्वेश्चन टैग बनाने के लिए उस दिस को हम कन्वर्ट करके इट में लिखेंगे। क्वेश्चन टैग में अगर दैट, क्वेश्चन टैग में मतलब कुछ कॉमा के पहले वाले सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट की जगह दैट लिखा हुआ तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, इट का प्रयोग करेंगे। दिस लिखा है तो वहाँ पर हम क्वेश्चन टैग बनाते समय उसकी जगह दोज करेंगे। अगर दोज लिखा है तो क्वेश्चन टैग बनाते समय भी दे का ही प्रयोग होगा। दिस लिखा है तो क्वेश्चन टैग बनाते समय दे का ही प्रयोग होगा। जैसे एग्जाम्पल्स को देखते हैं, से देयर इज ए काउ। अब देखो सब्जेक्ट की जगह पे क्या यूज हुआ, देयर। हमने बताया अगर सब्जेक्ट की जगह पे देयर आए तो देखो यहाँ पर सब्जेक्ट की जगह पे देयर आएगा तो हमारा जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो भी किस में बनेगा, देयर लग के ही बनेगा, वहाँ का भी सब्जेक्ट देयर ही होगा। तो देखो देयर इज ए काउ, सेंटेंस पॉजिटिव, क्वेश्चन टैग बनेगा हमारा नेगेटिव। तो बनाने के लिए, नेगेटिव बनाने के लिए पहले हम वर्ब फिर नॉट, यहाँ तक तो ईजी है। अब सब्जेक्ट क्या रखेंगे, तो देयर आया है तो देयर की जगह पर हम क्या रखते हैं, क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट देयर ही रखते हैं, ठीक है। अगला एग्जाम्पल, वन कैन होल्ड इट। अब देखो वन आया सब्जेक्ट की जगह पर, मतलब वर्ब पहले लिखो, सेंटेंस पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव है, मतलब जो क्वेश्चन टैग बनेगा नेगेटिव। नेगेटिव बनाने के लिए पहले हम वर्ब, वहाँ से यहाँ से हमने उसका वर्ब उठाया, यहाँ रखा, फिर उसमें नॉट शामिल किया, कांट किया। अब जो सब्जेक्ट क्या लिखे, वन लिखे, तो हमने यहाँ पे सब्जेक्ट भी क्या लिखा, वन। ये तो दो सेम थे, सेम लिख लिया। अब तीसरा रूल देखना, जैसे दिस आया, ये थोड़ी अलग है, दिस इज हिज पेन, यह उसकी पेन है ना, ये कहा गया, ठीक है। अब देखना मेरी बात को, वर्ब लिखोगे पहले, सेंटेंस पॉजिटिव है, क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा, वर्ब पहले लिखा जाएगा, वर्ब हमने पहले लिखा, ठीक है, ये हमारी क्या हुई, वर्ब हुई। चलो अब उसके बाद क्या होता है, सेंटेंस पॉजिटिव, क्वेश्चन टैग नेगेटिव, क्वेश्चन टैग को भी हमने क्या लगा लिया, यहाँ पर नेगेटिव कर लिया, एजेंट हो गया। अब फिर उसके बाद क्या होता है, सब्जेक्ट लिखो, सब्जेक्ट क्या लिखे भाई, यहाँ तो दिस आया पर यहाँ पर इट आ गया, ठीक है। तो दिस हमारा यहाँ नहीं यूज होगा, हम यहाँ पे हमने पढ़ चुके हैं कि प्रोनाउन हमेशा ही यूज होगा, तो इस वजह से दिस की जगह पर हमने क्या यूज किया, इट यूज किया, सब्जेक्ट यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अगला एग्जांपल, दैट आएगा तो दैट इज हिज हाउस, वर्ब लिख लिया आपने, वर्ब लिख लिया, उसके बाद हमने क्या, सेंटेंस पॉजिटिव है तो हमने नॉट लगा लिया, एजेंट कर लिया, और दैट को हमने सब्जेक्ट को बदल दिया किसमें, इट को। ये कहाँ से कर रहा हूँ मैं, ये यहाँ से कर रहा हूँ। अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट ये सारी चीज़ आते हैं, पहले वाले लोग सेंटेंस के ये सारे सब्जेक्ट आते हैं, दे, वन, दिस, दैट, दिस, दोस, तो हमें उनको रिप्लेस करके इन वर्ड्स में लिखने हैं। ये देखो कथन के सब्जेक्ट हैं और ये क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट हैं, ठीक है। तो दीज आर एनिमल्स, जैसे डैट इज हिज हाउस, एजेंट इट, तो हमने बस रूल्स लगाया और इट, दिस, दैट को इट में कन्वर्ट कर दिया। दीज है, आर तो आर ही रहेगा, सब्जेक्ट पॉजिटिव यानी आरंट लगेगा। दीज है, दे में कन्वर्ट हो जाएगा। दोज है, दे में कन्वर्ट हो जाएगा। बस यही बताना था, ठीक है। अब रूल नंबर 7 को पढ़ते हैं। रूल नंबर 7 हमारा क्या कहता है, तो रूल नंबर 7 है हमारा, यदि वन, दिस, दैट, दिस, दोज का प्रयोग कथन में एक एडजेक्टिव की तरह हुआ है।
अर्थात यदि उनके साथ कोई नाउन आया है तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट नाउन के जेंडर एवं पर्सन के अनुसार लगता है। अब बात समझना मेरे भाई, यहाँ पर जो सब्जेक्ट लग रहा था देयर इज ए काउ, एक गाय है, वन कैन होल्ड इट, कोई एक इसको होल्ड कर सकता है, दिस इज हिज पेन, यह उसकी कलम है। अब यहाँ पर जो ये सारे वर्ड आते वो सब्जेक्ट के तौर पर आते, लेकिन अगर यही सारे वर्ड वन दिस दैट दिस दोज का प्रयोग कथन में एडजेक्टिव का काम करें, एडजेक्टिव जानते हैं, एडजेक्टिव नहीं जानते तो अब मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से एडजेक्टिव पढ़िए। एडजेक्टिव ये होता है कि जो नाउन की विशेषता बताता है, जैसे मैन, कितने मैन, वन मैन। अब यहाँ पर देखो एडजेक्टिव का काम कर रहा है ना, कर रहा है ना एडजेक्टिव काम, कितने मैन, मैन की विशेषता बता दिया, एक मैन। लड़की, कौन लड़की, यह लड़की। बुक, कौन किताब, यह किताब। ये सारे एडजेक्टिव के काम यहाँ पर कर रहे हैं, तो पढ़ो इसको। यदि वन दैट दिस दोज का प्रयोग कथन में एडजेक्टिव की तरह हुआ है, अर्थात यदि इनके साथ कोई नाउन आया, ये नाउन आया ना, गर्ल, मैन, बुक, बॉयज, बॉय, बुक्स, ये सारे नाउन है, तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट नाउन के जेंडर एवं पर्सन के अनुसार होगा। तो जो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट बनेगा वो नाउन के जेंडर और पर्सन के अनुसार होगा। यानी कि वन मैन हुआ, तो अब यहाँ पर वन की जगह वन नहीं लिख सकते, यहाँ पर एक आदमी, यहाँ पे सब्जेक्ट मैन है तो उसका प्रोनाउन क्या होगा, ही, इसके जेंडर के हिसाब से लिया। अगर वन गर्ल होता तो वहाँ पर क्या आता, सी आता। ठीक है, बात अंतर समझना भाई, इनमें और इनमें अंतर। यहाँ पर ये खुद सब्जेक्ट है और यहाँ पर यही क्या कर रहे हैं, किसी सब्जेक्ट की विशेषता बता रहे हैं, यानी एडजेक्टिव है। और जब इस तरीके से आएंगे तो वो सब्जेक्ट के अनुसार, जेंडर के अनुसार ही हम उनका क्वेश्चन टैग बनाएंगे। जैसे वन मैन कांट पुल इट, अब ये पॉजिटिव सेंटेंस है तो हमने इसका वर्ब लगाया कैन, जैसे कैन इसका वर्ब है, हमने यहाँ पर कैन यूज किया। इसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनने का नॉट लगा दिया। अब एक आदमी ना, तो एक आदमी यानी मैन, मैन का क्वेश्चन टैग हम बनाएंगे। मैन का सब्जेक्ट प्रोनाउन होगा ही, उसको हम रिप्लेस करके लिखेंगे दिस गर्ल। अगर यह गर्ल नहीं होता तो हमारा सब्जेक्ट क्या, ईट आता है ना, दिस की वजह हमारा सब्जेक्ट क्या आता, ईट आता। यहाँ देख लो दिस की जगह ईट आता, पर यहाँ पर अब जो दिस है वो सब्जेक्ट का काम नहीं कर रहा। यहाँ पर जो गर्ल है, अरे ये जो दिस है वो सब्जेक्ट का काम नहीं, यहाँ पर गर्ल सब्जेक्ट का काम करे। यह लड़की है ना, अब इस लड़की के हिसाब से हमारा जो सेंटेंस रहेगा वो यहाँ पर लगाया जाएगा, वो सब्जेक्ट यहाँ पर लगाया जाएगा। दिस गर्ल वॉज प्रेजेंट देयर, वॉजेंट सी। अब देखो वॉज लगा तो हमने हेल्पिंग वर्ब वॉज लगाई। क्वेश्चन टैग, कुछ सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है, क्वेश्चन टैग नेगेटिव हुआ, पूरा नॉट लगा है और कह रहा है सब्जेक्ट लगाओ, तो दिस की वजह आप इट नहीं कर दोगे, इसको नोटिस करिएगा, आप सब्जेक्ट को देख कर लगाओगे, गर्ल का सी होता है। दिस बुक इज़ वेरी यूजफुल, यह किताब को हम इट कहेंगे, तो ये देखो इट कहा गया, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स है तो इट कहा जाएगा। दैट बॉय है यानी ही आ जाएगा। दैट बॉय हैज़ नो मैनर्स, उस लड़के के पास कोई मैनर नहीं है ना। अब ये देखो दैट बॉय हैज़ नो मैनर, अब ये सेंटेंस हमारा कैसा है, नेगेटिव है, उस बॉय के पास कोई मैनर नहीं है। जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो पॉजिटिव बनेगा, यानी कि वर्ब केवल आएगी और सब्जेक्ट आ जाएगा, इसका इसमें नॉट नहीं आएगा क्योंकि सेंटेंस हमारा नेगेटिव है। दिस बॉय वॉन्ट द रेस, अब क्वेश्चन सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है, क्वेश्चन टैग नेगेटिव बना है, ठीक है, बाकी पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, इतना बता चुका हूँ। रूल्स नंबर 8 को देखते हैं। यदि वक्ता के कथन का सब्जेक्ट नो वन, नन, एनी वन, सम वन, एवरी वन, एवरीबडी, समबडी या नो बडी है तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट दे होगा। जैसे बहुत ध्यान से पढ़ना, बहुत समझना भाई इसको, है ना। ऐसा जरूरी नहीं है कि बस आम भाषा में थोड़ी से सब्जेक्ट हो गया ख़त्म हो गया, राम मोहन श्याम यही सब्जेक्ट नहीं होता, सब्जेक्ट बहुत सारे होते हैं और उन सब्जेक्ट को हमको उन सबको बनाना है, तो हम रूल्स पढ़ेंगे कि क्या क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट आएगा। यदि वक्ता के कथन का सब्जेक्ट यानी जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है उसमें क्या आ जाए, वन आ जाए, नो वन आ जाए, नन आ जाए, एनी वन आ जाए, सम वन आ जाए, एवरी वन, एवरीबडी, समबडी या नो बडी, तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट दे होगा। जैसे देखो जो सेंटेंस का मतलब है ये वक्ता के कथन का, यानी कि यही वक्ता का कथन है, ये यहाँ से यहाँ तक, इनमें क्या है, सब्जेक्ट की जगह पे क्या आ जाए, नो वन। देखो सब्जेक्ट की जगह पे क्या आया, नो वन, यहाँ पर नो वन है, सब्जेक्ट की जगह पे क्या आ गया, नो वन कैन से शो, कोई भी ऐसा नहीं कह सकता। अब इसमें नो वन आया तो हमारा सब्जेक्ट की जगह पे, अब हमारा इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो हम क्या यूज करेंगे, में कहा गया है कि इनकी जगह पे क्या हम दे का यूज करेंगे, तो नो वन कैन से सो, ऐसा कोई नहीं कह सकता, है ना। तो देखो वर्ब तो वही आएगी जी, ऐसी बात है, वर्ब आ गई कैन। अब सेंटेंस हमारा देखो नेगेटिव है, नो वन लगा है, इस वजह से जो क्वेश्चन टैग बनेगा पॉजिटिव बनेगा। बस बात आएगी कि सब्जेक्ट क्या रखें, तो नो वन आता है सेंटेंस में तो हम उसकी जगह सब्जेक्ट दे रखेंगे। ये सारी चीज़ें लिखिए और इसको याद करिए। नो वन आएगा तो सब्जेक्ट की जगह क्या आएगा,
दे आएगा। देखो नो वन वोटेड अगेंस्ट द विल, इसमें कोई वर्ब नहीं है, मैं बता चुका हूँ। जब कोई वर्ब नहीं होती तो या तो डू, डज या फिर डिड आता है। इस सेंटेंस में कोई वर्ब नहीं है, इसका मतलब हम सेंटेंस को पहचानेंगे। तो ये जो सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव है, क्योंकि यहाँ पर मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाई गई है। और मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाई गई, जब इसको हम नेगेटिव में ले जाएंगे तो हमारा वर्ब की जो काम, हेल्पिंग वर्ब का काम डिड करेगा। और सब्जेक्ट की बात करेंगे तो हम सब्जेक्ट यहाँ पर देखेंगे इस सेंटेंस में नो वन सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो इसको बदल के हमने दे लिख दिया है। समवन आएगा, उसको आप दे में कन्वर्ट कर देंगे। समबडी आएगा, उसको आप दे में कन्वर्ट, देखिए बिल आया ना, बिल को हम बताए थे वहाँ पर एब्रीवेटेड फॉर्म वांट होता है बिल का, क्योंकि सब्जेक्ट पॉजिटिव है तो इस वजह से सेंटेंस जो पॉजिटिव है इस वजह से सब्जेक्ट जो है, सेंटेंस हमारा क्या है पॉजिटिव है, इस वजह से जो हमारा क्वेश्चन टैग बनेगा वो नेगेटिव बनेगा। इस वजह से विल को हमने वांट में बदल दिया और सब्जेक्ट की जगह पे समबडी आने की वजह से हमने दे लिख दिया। ठीक है, आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट रूल नंबर 9 को मैं आपको अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जा रही है और ज़्यादा लंबी होने की वजह से आप लोग देखते नहीं हो। ठीक है, अगर वीडियो प्लीज़ समझ में आए तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं पूरा क्वेश्चन टैग खत्म करने के बाद आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा इसका क्वेश्चन टैग किस में कैसे बनाना है ना। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, उस वीडियो में रूल नंबर 9 से पढ़ा जाएगा। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब।